कैंसर सुनते ही नाम से ही एक डर सा बैठ जाता है मन में। पर क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्योरेबल है? हाँ, आजकल मोस्ट कैंसर्स का 5 ईयर सर्वाइवल रेट 67% से भी ज़्यादा है, जो कि पिछले कुछ सालों में दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आजकल जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए ऑपरेशंस, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, इन सब से कैंसर काफ़ी हद तक क्योरेबल हो गया है और हम कैंसर को हराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अगर आप टाइम पर इस कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइम पर डॉक्टर से मिल लेते हैं, टाइम पर इलाज शुरू कर लेते हैं और इलाज को पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते, तो आपका कैंसर ज़्यादातर क्योरेबल है। देखिए, अगर आप एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखते हैं कैंसर की तरफ, तो काफ़ी छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स को आप पकड़ सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल चीज़ें, भूख ना लगना, वज़न कम होने लगना, पेशाब या लैट्रिन में खून आना, पेट में दर्द रहना, सर में दर्द रहना लगातार, ठीक ना हो पाना, ये काफ़ी छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ऑफ कोर्स जो अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो बच्चेदानी के मुंह से खून आ सकता है। अगर आपको फेफड़ों का कैंसर है तो फेफड़े में खांसी में खून आ सकता है, सांस की तकलीफ़ हो सकती है। अगर आपको ईसोफेगस यानी कि पानी जो पानी और खाने की पाइप है हमारे जो पेट में जाती है, उसका कैंसर है तो खाने पीने में तकलीफ़ से ये शुरू हो सकता है। अगर आपको स्तन का कैंसर है तो एक छोटे से लंप से ये शुरू हो सकता है जो इजीली डिटेक्टेबल है। स्किन कैंसर अगर है तो छोटा सा एक स्किन लीजन जो कलर बदलने लगे अचानक, वो एक चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करती हैं। तो हमें अपने शरीर को ध्यान से देखना, उसको समझना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में कोई भी ऐसी आपको चीज़ लगती है जो अचानक बदलने लगी है और लगातार बदलती जा रही है या बढ़ती जा रही है, तो अवश्य अपने डॉक्टर से मिलें। इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको लाइटली ना लें। स्पेशली अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स को अगर कैंसर था या फैमिली में किसी को कैंसर है, या आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है 40 से, या आप स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं, या आप ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स का यूज़ बहुत है, तो अगर कोई भी ऐसी हाई रिस्क एक्टिविटी है तो ज़रूर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप कोई भी अननेचुरल या कोई अनयूजुअल चीज़ दिख रहे हैं अपने शरीर के साथ होते हुए। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि शुगर खाने से कैंसर बढ़ता है, या कुछ ऐसी फैट डाइट्स लोग बताते हैं कि शुगर बिल्कुल हटा दीजिए तो कैंसर गायब हो जाएगा। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है तो प्लीज़ उस पर विश्वास ना करें। हाँ, लेकिन शुगर खाने से ज़्यादा आपको मोटापा बढ़ता है डेफिनेटली, और मोटापा बढ़ने से, डायबिटीज़ होने से बहुत सारे और कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। अभी तक इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप डिओड्रेंट या परफ्यूम्स या एंटीपर्स्पिरेंट लगाते हैं तो उससे कैंसर होता है, तो इसलिए बिल्कुल डरे ना। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल्स शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर कोई डिओड्रेंट या कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लें पहले तो, और बहुत ज़्यादा रेगुलर लगाने से बचें, सिर्फ कुछ कुछ ओकेजन्स पर लगाएं। रेगुलर कोई भी केमिकल का यूज़ जनरली हमारी शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो इससे और चीज़ें हो सकती हैं जैसे डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स। बट कैंसर का इससे अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इसको यूज़ करने से कैंसर होता है। माइक्रोवेव्स, देखिए, खाने को गर्म करने के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं, और इसका एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि क्योंकि ये वेव्स हैं जो रेडिएशन से आती हैं, इनसे खाना रेडियो एक्टिव हो जाता है और उससे हमें कैंसर हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है अभी तक। ये एक्सरेज या रेडिएशन वेव्स नहीं है, और अगर वो हो भी तो उससे खाने में रेडियो एक्टिविटी जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए घबराइए मत। माइक्रोवेव करने से ना तो कोई कैंसर का लिंक है, ना ही कोई प्रूफ है। कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी NCD है।
तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी कैंसर के मरीज़ से मिलेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उसको गले लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। अगर कोई कैंसर का मरीज़ है तो उसको आपके प्यार की, आपकी एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। तो खुलकर गले मिलें, उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनको खाना सर्व करें, पानी पिलाएं, उनके साथ रहें। और ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं है कि उनसे कैंसर फैलेगा या आपको हो जाए। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि सेलफोन रेडिएशन और कैंसर का कोई रिलेशन है, तो इसमें भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप सेलफोन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो सेलफोन्स के एक्सेस यूज़ से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट उनमें कैंसर नहीं है। हेयर डाइज़ में भी एक तरीके का केमिकल ही होता है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी पे आप हेयर डाई लगाते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर तो डेफिनेटली कैंसर होने का कोई चांस नहीं है, तो आप सेफली लगा सकते हैं। और आजकल बेटर टेक्नोलॉजी की, बेटर क्वालिटी की हेयर डाइज़ जो आ रही हैं उससे तो और भी कम हो जाता है। बट कोई भी केमिकल अगर आप बहुत बार बार यूज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया डर्मेटाइटिस और स्किन प्रॉब्लम्स, इसके रिस्क रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें तो बेहतर है। जेनेटिक लिंकेज ऑफ कैंसर्स एक बहुत अपने आप में स्पेशलिटी है। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो जेनेटिकली चलते हैं, मोस्ट कॉमनली जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स, जिसमें बहुत फेमस एक इंसिडेंट हुआ था जब एक बड़े फिल्म स्टार ने अपनी बायलेटरल मैस्टेक्टमी यानी दोनों स्तनों की सर्जरी करा ली थी क्योंकि उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था प्रिवेंटिवली। तो हम ये नहीं कहते कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक्सट्रीम है, पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में कैंसर हुआ है किसी को तो आप डेफिनेटली एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसा हमने बताया, अपने स्किन को, अपनी बॉडी को रेगुलरली ऑब्जर्व करें। कोई नई गांठ बन रही है या कुछ रंग बदल रहा है या कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे भूख ना लगना, खांसी होना, कहीं से भी खून बहना, अगर ये चीज़ें कुछ भी आपको दिखती हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। हाँ, और एक बात, 90 से 95% कैंसर एक ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से होते हैं। जो आपकी जेनेटिक रेप्लिकेशन चल रही है, आपके सेल्स रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उसमें एक एरर आने से कैंसर्स होते हैं। और ये ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के स्टिमुलेशन से होते हैं। जैसे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो इन चीज़ों से कैंसर्स ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जेनेटिकली बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कैंसर्स हो पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्या है हमारे बीच में कि अगर हमने बायोप्सी करी या कोई फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जिसको FNAC बोला जाता है वो किया तो उससे कैंसर फैल जाएगा। तो काफ़ी मरीज़ इस बात से डरते हैं कि हम ये ना कराएं, इससे फैलने के चांस हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये बहुत सेफली किए जाते हैं प्रोसीजर्स, डॉक्टर्स बहुत ध्यान से करते हैं और इससे कैंसर के फैलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए, ताकि कैंसर पूरी तरह क्योर हो जाए और वापस ना आए। तो उसके लिए कीमोथेरेपी करना है या सर्जरी करना है या रेडियोथेरेपी करना है, वो हम तभी प्लान करते हैं जब हमारे हाथ में बायोप्सी रिपोर्ट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है और इससे बिल्कुल ना डरें। देखिए, हर्बल ट्रीटमेंट से हमने उल्टा देखा है कि कई बार कैंसर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारी दवाइयाँ हैं कैंसर्स के ख़िलाफ़ उनसे इंटरेक्ट करती हैं, कई बार उनको प्रॉपरली एक्ट नहीं करने देती हैं। ऐसी अभी तक कोई हर्बल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई है जो कंक्लूसिवली कैंसर का इलाज कर सके। ऐसे कोई ट्रायल्स नहीं हैं, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं हैं। तो प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़ें कि यूजुअली क्या होता है, जब अर्ली कैंसर डिटेक्ट होता है तो लोग पहले आयुर्वेद और हर्बल और नेचुरोपैथ्स और अदर क्वैक्स के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, जिससे कि जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो जैसे ही कैंसर का पता चले, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें और कैंसर स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाकर उनके पास जाकर पूरा ट्रीटमेंट शुरू कराएं। हर्बल ट्रीटमेंट्स वगैरह, अगर इवन आप वाइटामिन्स भी ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये भी इंटरफियर कर सकते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में।
कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो रिलैप्स कर जाते हैं, रिकर कर जाते हैं, या ओरल कैंसर की तरह बिल्कुल नई लीजन भी बना सकते हैं। तो 67% कैंसर्स को तो हम पूरी तरह क्योर कर देते हैं, बट बाकी 33% में रिलैप्स रिकरेंसेस हो सकती हैं। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने कैंसर का इलाज करा रहे हैं। अगर आपने जल्दी इलाज कराया है, पूरा इलाज कराया है, सही डॉक्टर से सही जगह पर इलाज कराया है, तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप लेट जाते हैं इलाज कराने, या कहीं और क्वैक्स के पास या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, और फिर जब गड़बड़ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तब आप आकर ऑपरेशन कराते हैं या इलाज कराते हैं, तो रिकरेंस और रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशाब में कोई तकलीफ़ होने लगी है, खून आने लगा है, या लैट्रिन में कुछ खून, या खांसी आ रही है काफ़ी दिनों से जो ठीक नहीं हो रही है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, उनको जो लगेगा जहाँ का कैंसर अगर वो शक कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ टेस्ट करेंगे। कुछ कैंसर्स ब्लड टेस्ट में, एक सिंपल से ब्लड टेस्ट में ही बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं। जैसे प्रोस्टेट का, गदूद का कैंसर है, वो एक PSA नामक टेस्ट से बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। ओवरीज का कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, उसके भी कुछ अलग टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में ही पकड़ा जाता है यूजुअली। जो आंतों के कैंसर हैं, लिवर के कैंसर हैं, वो भी ब्लड टेस्ट में बहुत जल्दी दिख जाते हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट से शुरुआत होती है। अगर उन ब्लड टेस्ट पर शक लगता है तो हम आगे के टेस्ट, यानी कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या PET स्कैन, MRIs, ये सब भी करा सकते हैं, जिससे कि हमें दिखना शुरू हो जाता है कि एग्जैक्टली कैंसर कहाँ है। एक बार जब कैंसर पकड़ में आ जाता है तो उसकी स्टेजिंग की जाती है नेक्स्ट, कि वो किस स्टेज पर है, किस टाइप का है। उसके लिए बायोप्सीज़ करना और थोड़े से एडवांस टेस्ट करना वो ज़रूरी होता है। जब ये सब टेस्ट हो जाते हैं और हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कहाँ का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज पर है, तब डॉक्टर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आपका ट्रीटमेंट प्लान बता सकते हैं, और आपके चांसेस ऑफ क्योर एंड सर्वाइवल डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं।